अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज दोबारा से मैं आप लोग के लिए एक और रॉ कॉन्वर्सेशन लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटेंट मार्केटिंग के बारे में होने वाला है। और आज मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि व्हाट एक्चुअली हाउ यू कैन स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन और आप लोग कंटेंट बनाना किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ कंटेंट क्रिएशन और हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट कंटेंट फॉर योर पर्सनल ब्रांड और योर ब्रांड एज वेल। सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी है वो ये समझनी है कि अगर इन 2026 अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे तो यू विल बी रेलिवेंट इन नेक्स्ट 5 ईयर, प्रोबेबली इन 1 ईयर। और उसकी रीज़न ये है कि जो कंटेंट है दैट हैज़ बिकम द नंबर वन थिंग दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू जनरेट मोर रेवेन्यू फॉर योर ब्रांड। और कंटेंट का मकसद बनाने का वो ये होना चाहिए आपका कि यू वांट टू बिल्ड एन ऑडियंस दैट कैन एक्चुअली ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट और योर सर्विसेज। पाकिस्तान के अंदर अगर आप अभी देखो तो राइट नाउ मैं इस तरह देखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा गैप है जिसके अंदर न्यू क्रिएटर्स आ सकते हैं और कुछ नीशेस में काम कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान के अंदर लोग एजुकेशनल कंटेंट को प्रेफर नहीं करते रादर देन कि वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट कंटेंट ही वॉच करते हैं। अगर आप काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को उठाओ जो कि वाकई में एजुकेशन कंटेंट ना रहे और उनके व्यूज़ को आप उन लोगों के साथ कंपेयर करो जिन लोगों का जो एक्चुअली में कंटेंट है दैट इज़ एंटरटेनमेंट बेस्ड, तो उसमें बहुत बड़ा एक गैप है। और अगर आप इसी एग्जांपल को अगर आप मैं कहता हूँ कि आप स्विच कर दो किसी और कंट्री में, फॉर एग्जांपल यूएस में, इन माय ओपिनियन अगर आप यूएस में देखो तो काफ़ी सारा जो कंटेंट है दैट इज़ मोर ऑन द वैल्यूएबल साइड एंड मोर ऑन द एजुकेशनल साइड रादर देन ऑन द एंटरटेनमेंट साइड। एंटरटेनमेंट का भी कंटेंट बनता है बट इन माय ओपिनियन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आप एलेक्स हरमूजी को उठाओ तो एलेक्स हरमूजी का जो कंटेंट है वो वैल्यूएबल कंटेंट है, दैट इज़ मोर एजुकेशनल कंटेंट, लेकिन वो एजुकेशनल कंटेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है वो एजुकेशनल कंटेंट को देखना पसंद करती है। वही बात है पाकिस्तान के अंदर जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो बहुत मतलब डिफरेंट है फ्रॉम यूएस एंड दे आर एक्चुअली लाइकली टू वॉच एंटरटेनमेंट कंटेंट। बीइंग सेड दैट my opinion is that as things are moving forward I see that a lot of new creators are going to come into the educational content space और वो जो कंटेंट बनाएंगे उस कंटेंट में से काफ़ी सारे जो न्यू क्रिएटर्स आएंगे और काफ़ी सारी एक न्यू ऑडियंस आएगी जो एजुकेशनल कंटेंट ही देखना पसंद करेगी। आप ये चीज़ देखो कि अभी जो राइट नाउ इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है या कोई भी आप सोशल प्लेटफॉर्म उठाओ, उनका जो मेन टारगेट है वो ये नहीं है कि आप मतलब एक पर्सन के कितने फॉलोअर्स हैं, राइट, वो कितने फॉलोअर्स गेन कर रहा है, वो इस चीज़ पे कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक गोल है कि उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म के साथ हुक करना है, अटेंशन ग्रैबिंग है, राइट। दे जस्ट वांट गो ऑन दैट स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड स्टे देयर, राइट। अब इसीलिए आप देखते हो कि रील्स अगर आप देखो तो राइट, रील्स ने पूरे कंटेंट को चेंज कर दिया। राइट नाउ people use more social media than they were using before, और इसकी सेम रीज़न है कि बिकॉज राइट नाउ जो स्पेस है कंटेंट की दैट हैज़ बिकम अटेंशन ग्रैबिंग स्पेस रादर देन मोर, और जिस तरह पहले थी स्पेस, राइट, मतलब पहले लोगों को फॉलो करते थे, राइट, एक कनेक्शन बेस्ड सोशल प्लेटफॉर्म्स थे। अब फ्रॉम कनेक्शन बेस्ड दे हैव मूव फ्रॉम अटेंशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो ये एक चीज़ आपको समझनी है कि अगर आपने कंटेंट बनाना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द अटेंशन स्पैन, दैट हाउ यू कैन एक्चुअली ग्रैब द अटेंशन स्पैन ऑफ द पीपल एज वेल। बहुत बड़ा इशू आई सी विद न्यू पीपल जो कि कंटेंट बनाना चाहते हैं, वो ये कहते हैं कि यार मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है कंटेंट बनाना, हाउ आई कैन स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। अब मैं एज अ बिगनर अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने आज से 5 साल पहले इस चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसके ऊपर 3000 व्यूज़ आए थे, राइट। और तब मेरे पास कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं था, ना कोई मेरे पास इतना कोई सेटअप था, कुछ भी नहीं। दैट वाज जस्ट रैंडम रिव्यू ऑफ अ शू। उस 5 साल पहले अगर मैं उस चीज़ को देखूं और अगर मैंने उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखा होता तो मेरा आज प्रॉबेबली चैनल बहुत बड़ा होता। Consistency is the number one thing that you need to understand if you want to grow your
ब्रांड कंसिस्टेंसी इज़ द नंबर वन थिंग। अगर आप अपने कंटेंट के अंदर कंसिस्टेंट हैं तो यू विल एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ ग्रोथ। अभी मैंने आप लोगों को एक एलेक्स हरमूजी की एग्जांपल दी। आप एलेक्स हरमूजी का इंस्टाग्राम जाके देखें, राइट। एलेक्स हरमूजी का जो कंटेंट है, राइट, ही इज़ पोस्टिंग 3 टाइम्स पर डे, राइट, प्रॉबली मोर देन 3 टाइम्स, राइट। और उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि ही एक्चुअली वांट्स यू टू सी अगेन एंड अगेन। आप उसको दोबारा दोबारा वॉच करें, राइट। यू विल रिमेंबर एलेक्स हरमूजी मोर देन एनी अदर क्रिएटर। और उसकी उसकी ये जो स्ट्रेटजी है ना, वो अब काफ़ी सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेसिफिकली इन द फाउंडर और कोचेज नीश, वो ये यूज़ करते हैं, राइट। दे आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड दे आर जस्ट अपलोडिंग कंटेंट। जो सबसे ईजीएस्ट वे टू मेक कंटेंट है ना, वो मेरे नज़दीक वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है। और उसकी रीज़न ये है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को आप क्लिप कर सकते हैं इनटू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। आप खुद देखें कि काफ़ी सारे, आप इंस्टाग्राम जब यूज़ कर रहे हैं, आप जब टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोट करें कि काफ़ी सारी जो वीडियोस आप देख रहे होते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो एक्चुअली में लॉन्ग फॉर्म वीडियोस होती हैं और लोगों ने उन लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को कन्वर्ट किया होता है इनटू शॉर्ट फॉर्म। अब एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये ज़रूर है कि ऑफ कोर्स देयर आर सम स्किल्स यू विल नीड टू लर्न, बट आई एम एज अ बिगनर, मुझे भी ये चीज़ों का नहीं पता था कि अटेंशन ग्रैबिंग क्या होती है, ठीक है। आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को किस तरह यूज़ कर सकते हो इनटू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। लेकिन जब आप कंटेंट बनाना स्टार्ट करोगे, स्पेसिफिकली अगर आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हो ना, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। आप लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लेके आ सकते हो। अगर आप स्पेसिफिकली शॉर्ट फॉर्म में ही सिर्फ करना चाह रहे हो, तो आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि शॉर्ट फॉर्म इज़ द लॉन्ग गेम, और शॉर्ट फॉर्म इज़ एक्चुअली इट विल ओनली वर्क इफ़ यू आर कंसिस्टेंट। जिसका मैंने कहा, कंसिस्टेंसी अगर आपकी नहीं होगी ना, शॉर्ट फॉर्म हो या लॉन्ग फॉर्म हो, तो आपका कंटेंट वर्क नहीं करेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है इन कंटेंट क्रिएशन, वो ये होती है कि आप अपनी ऑडियंस सेगमेंटेशन किस तरह करते हैं। ऑडियंस सेगमेंटेशन बेसिकली होती ये है कि आप अपनी ऑडियंस को डिफ़ाइन करते हैं कि आपकी ऑडियंस है क्या, राइट। अगर आपने ऑडियंस सेगमेंटेशन को समझ लिया, तो आपकी जो कंटेंट है वो आपका बहुत नीच डाउन हो जाएगा और आपका जो कंटेंट है वो आपकी राइट ऑडियंस तक पहुंचेगा। तो ये ऑडियंस सेगमेंटेशन को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। स्पेसिफिकली अगर आप एक बिगनर हैं, आप थोड़ी रिसर्च कर रहे हैं कि आपकी ऑडियंस बेसिकली है कौन और आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहे हैं। अगर आपने अपनी ऑडियंस को समझ लिया और आपने अपनी ऑडियंस के मुताबिक कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, तो जो आपका नॉट ओनली जो आपकी रीच होगी, नॉट ओनली जो आपके फॉलोअर्स होंगे, बट ऑल्सो जो आपका एक लॉन्ग टर्म पे जो आपकी एक ट्रस्ट और आपकी जो ऑथेंटिसिटी बनेगी ना, वो आपकी बहुत नीच डाउन हो जाएगी। और उससे फ़ायदा ये होगा इन नियर फ्यूचर, जब आपकी जो ऑडियंस होगी ना ऑन एनी प्लेटफॉर्म, राइट, वो इतनी नीच डाउन होगी और इतनी स्पेसिफिक होगी कि आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, वो उनके अंदर बहुत अच्छा होगा। आपका ऑडियंस के अंदर आपका ट्रस्ट फैक्टर बहुत अच्छा होगा, नॉट ओनली एज अ ब्रांड बट ऑल्सो एज अ पर्सनल ब्रांड। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी सारे लोग इस पर बात नहीं करते कि आपको ऑडियंस सेगमेंटेशन किस तरह करनी है। इन स्पेसिफिकली इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ये चीज़ बहुत लोग मिस करते हैं कि दे आर एक्चुअली मोर फोकस्ड ऑन द फॉलोअर्स। उसकी रीज़न ये है कि जो फॉलोअर काउंट है ना, उसको आई डोंट नो व्हाई, बट पीपल मेक फॉलोअर काउंट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उनको इन इस स्पेसिफिक फॉलोअर्स तक ना पहुंचना ही पहुंचना है। मेरे नज़दीक ना फॉलोअर्स डज नॉट मैटर, और उसकी रीज़न ये है कि राइट नाउ अगर आप प्लेटफॉर्म्स को उठाओ ना, तो प्लेटफॉर्म्स आपको फॉलोअर्स, आपके कितने फॉलोअर्स हैं उस पर आपका कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर रहे, राइट। कोई भी मतलब रील उठाओ तो एक चीज़, बेसिक चीज़ है कि आप अपने जब एनालिटिक्स देखोगे तो वहाँ पर हमेशा आपका जो कंटेंट जो पुश हो रहा था, वो इसी बात पर पुश हो रहा था कि जो नॉन फॉलोअर्स हैं वो आपके कंटेंट के साथ कितना एंगेज कर रहे हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको अंडरस्टैंड करनी है कि आपका फॉलोअर्स और का जो काउंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है स्पेसिफिकली इन शॉर्ट फॉर्म। हाँ, अगर मैं लॉन्ग फॉर्म की बात करूँ तो आई थिंक लॉन्ग फॉर्म में ये मैटर करता है कि आपका फॉलोअर काउंट कितना है। इन माय ओपिनियन अगर आप लॉन्ग फॉर्म कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली तो आपका फोकस होना भी चाहिए
कि आप कितने सब्सक्राइबर्स, फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब पे अपना कंटेंट बना रहे हैं लॉन्ग फॉर्म, तो आपका एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको ऑन यूट्यूब यू शुड हैव अ कम्युनिटी ऑफ स्पेसिफिक ऑडियंस, जो आपका बेसिकली आपका काउंट है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं उसका जो काउंट है वो इम्पॉर्टेंट है आपका लॉन्ग फॉर्म में, बट इन शॉर्ट फॉर्म दैट इज़ इर्रेलेवेंट। यही बात मैं लोगों को समझाता हूँ, बिकॉज आई एम पर्सनली ऑल्सो कंटेंट मार्केटर। तो मैं जब ब्रांड के साथ काम करता हूँ ना, तो मैं उन्हें यही चीज़ समझाता हूँ कि अगर आप बड़े ब्रांड्स को भी उठाएं तो उनका भी जो फोकस होता है ना, दैट इज़ नॉट ऑन देयर फॉलोअर्स, बिकॉज वो लोग उन्हें ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते हैं, दे ऑलरेडी नो दैम। यू हैव टू रीच आउट टू द पीपल who do not know you. The whole point of marketing, in any marketing, कोई सी भी आप मार्केटिंग उठा लें, उसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है, जो सबसे बड़ी रीज़न है कोई भी मार्केटिंग करने का किसी भी फॉर्म में, वो यही है कि आपने उन लोगों तक पहुंचना है जो कि आपको नहीं जानते, जिनको आपके ब्रांड या आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज का नहीं पता। तो ये जो चीज़ है, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आई थिंक you will most probably be better off than the people who are actually focusing on the follower counts. Even if you are building a brand, तो आपको most important thing is that how many people you are actually reaching that are not actually who do not know you. जिस तरह एग्जांपल दे रहा था एलेक्स हरमूज़ी की, राइट। और अगर आपको मैं गैरी वी की भी एग्जांपल दूँ, मैं गैरी वी की काफ़ी अपनी वीडियोस में एग्जांपल देता हूँ, बिकॉज आई एडमायर द गाय, बिकॉज उसका जो कंटेंट सिस्टम है वो बहुत बहुत क्रेजी है। भी मैं आप लोगों को यही चीज़ समझा था, हाउ टू डू कंटेंट क्रिएशन, राइट। आप एलेक्स हरमूज़ी को उठा लो, आप गैरी वी को उठा लो, उन सबका जो कंटेंट है दैट इज़ ऑल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, और उन्होंने उस लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को पकड़ा हुआ है इनटू दे आर क्लिपिंग दैट कंटेंट इनटू शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, और उस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से वो मिलियंस ऑफ रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं और अपनी एक्चुअली ऑडियंस को भी बढ़ा रहे हैं। तो यही चीज़ है कि आई वुड पर्सनली प्रेफर कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करनी है, ट्राई टू डू फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म, और लॉन्ग फॉर्म से आप ट्रांजिशन करें इनटू शॉर्ट फॉर्म। कुछ इस तरह की नीशेस ज़रूर हैं जिसमें आई वुड से कि आपको शॉर्ट फॉर्म से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म के अंदर आपको वायरल जाना बहुत ईजी है निस्बत लॉन्ग फॉर्म के, बिकॉज राइट नाउ जिस तरह की कंटेंट स्पेस है, तो इट्स वेरी वेरी इजी टू रीच मोर पीपल इन शॉर्ट फॉर्म रादर देन इन द लॉन्ग फॉर्म। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बनाएं और लॉन्ग फॉर्म भी बनाएं, और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आप अपने लोगों को लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर लेकर आएँ। वाई कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रांड्स इन 2026? तो सबसे बड़ी रीज़न तो यही है कि अगर आप कंटेंट नहीं बना रहे, अगर आप एक ब्रांड रन करें और अगर आप ऑर्गेनिक कंटेंट पे फोकस नहीं किया हुआ, तो यू आर प्रॉबेबली नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट इन 5 years, बिकॉज राइट नाउ जिस तरह की स्पेस है विद AI स्पेसिफिकली, राइट, अब कंटेंट बनाना बहुत आसान है स्पेसिफिकली फॉर ब्रांड्स। हाँ, अगर आप पर्सनल ब्रांड बना रहे हो तो फिर तो आपको अपना फेस भी शो करना पड़ता है और आपको आपको एक्चुअल वैल्यू देनी पड़ती है। अब जिस तरह राइट नाउ जिस तरह की स्पेस हो गई है इवन इन पेड मार्केटिंग एज वेल, आप देखें तो मतलब अब चीज़ें काफ़ी मूव कर रही हैं टूवर्ड्स ऑटोमेशन एज वेल। अभी जो फॉर एग्जांपल मेटा की अपडेट आई थी एंड्रोमेडा के नाम से, राइट, उस अपडेट का क्या पूरा मकसद था, राइट। उस अपडेट का सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ थी उसके अंदर जो लोगों ने मिस की है वो यही है कि दे आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड्स द ऑटोमेशंस, राइट, कि हर चीज़ AI हैंडल करेगा, हर चीज़ मेटा अपने एल्गोरिदम को देगा जो कि वो खुद हैंडल करेगी, राइट ना। वो पहले एक दौर होता था कि जब आपको कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती थी, आपको बहुत स्पेसिफिक नीश में जाना पड़ता था, अभी भी वो चीज़ें हैं, बट नाउ थिंग्स आर चेंजिंग फास्ट एंड थिंग्स आर चेंजिंग प्रीटी क्विकली। और अब जो चीज़ें हैं वो चेंज हो रही हैं टूवर्ड्स मोर ऑन द साइड कि आपका एक्चुअल में आप जो चीज़ सेल करें वो आप किस तरह सेल कर रहे हैं, राइट। मतलब कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका राइट नाउ अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बात स्पेसिफिकली फॉर ब्रांड्स है। राइट नाउ अगर आप पेड मार्केटिंग कर रहे हैं और अगर आपका क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपके जो एड्स हैं वो वर्क करेंगे।
और ये बात मैं आपको 100% गारंटीड दे कह सकता हूँ, अगर आपका क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपके एड्स बहुत बहुत बुरे रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि आपका जो क्रिएटिव है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग राइट नाउ, स्पेसिफिकली इन पेड मीडिया, नॉट ओनली इन मेटा बट ऑल्सो इन गूगल एड्स एज वेल। अब जिस तरह अब ट्रांजिशन हुई है, अगर आप देखो तो पहले लाइक पीपल यूज टू गो टू गूगल और वो सर्च इंजन पे जाते थे और फिर वो अपनी मतलब आर्टिकल्स पढ़ते थे चीज़ों के बारे में। अब चीज़ें चेंज हो गई है राइट, अब लोग जाते हैं चैट जीपीटी, अब लोग जाते हैं जेमिनी में, ठीक है, वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं आई वांट द बेस्ट एयरपॉड्स राइट, और वो जो उन्हें आंसर देता है फिर वो उधर से देखते हैं। फिर उसके बाद अब वो जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना वो ये है कि अब जो फनल है ना, जो पूरा मार्केटिंग का फनल है वो चेंज हो गया है राइट। अब लोग पहले जाते हैं जेमिनी में, पहले जाते हैं जीपीटी में, उधर जाते हैं, उसके बाद वो प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को डिस्कवर करके उनके रिव्यूज़ पढ़ते हैं, ठीक है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो लोग मिस करते हैं ना, इन माय ओपिनियन दैट इज़ रेडिट। और आई थिंक एज अ बायर अगर मेरी भी कोई चीज़ लेनी होती है ना, सो मैं सबसे पहले उसके रिव्यूज़ भी पढ़ता हूँ और मैं देखता हूँ अगर मुझे रेडिट पे कोई सब रेडिट मिल जाए जिसमें उस प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात हो रही है तो मैं वो ज़रूर जाके पढ़ता हूँ। और आई थिंक ब्रांड्स को ना इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए कि राइट नाउ जो इकॉनमी है ना ऑफ ई कॉमर्स दैट ओनली वर्क्स ऑन ट्रस्ट। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपने अब काफ़ी सारे ब्रांड्स के जो एड्स देखे होंगे, उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि लोग जो अपने एड क्रिएटिव्स बना रहे हैं दैट आर बिल्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। मतलब कहने का ये है कि जो आपके एड क्रिएटिव्स हैं अब वो सिर्फ इस चीज़ पे नहीं रह गए कि हमारा ये प्रोडक्ट है, इसके ये फीचर्स हैं। अब लोग यूजीसी वीडियोस पर क्यों शिफ्ट हुए थे, वो इसीलिए शिफ्ट हुए थे बिकॉज इट एक्चुअली बिल्ड्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट राइट। फिर अब एक और नया ट्रेंड जो आया था स्पेसिफिकली फॉर सर्विसेज ब्रांड्स, ये बात मैं कर रहा हूँ ईजीसी का, एम्प्लॉय जनरेटेड कंटेंट का। और ईजीसी क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर स्पेसिफिकली फॉर अगर सर्विसेज बेस्ड ब्रांड्स के लिए, वो इसलिए है कि उससे आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब जो ट्रस्ट की जो गेम है ना, ट्रस्ट और ऑथेंटिसिटी राइट, that is actually the most important thing right now in content in digital marketing. In 2026 अगर आपने कंटेंट बनाना शुरू नहीं किया तो I would highly encourage you to start researching about it, start learning how to do content creation not only for your brand but also for your personal brand. अगर आप एक जॉब भी कर रहे हैं ना तो try to learn content, try to make content in any form। और इसकी रीज़न ये है कि नाउ कंटेंट हैज़ बिकम लाइक अ सीवी फॉर यू राइट। पहले लोग पोर्टफोलियोज दिखाते थे, अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। नाउ पीपल आर गोइंग टू शो देयर प्रोफाइल्स दैट दे आर मेकिंग कंटेंट। इट नॉट ओनली शोज़ कि यार आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं राइट अपनी एबिलिटीज़ में, अपने स्किल्स में, कि आप पूरी दुनिया के सामने आके अपने स्किल्स को जो है ना लोगों को बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। तो ये आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है। कंटेंट बनाना भी स्टार्ट करें, कंटेंट को सीखे भी किस तरह बना सकते हैं आप कंटेंट। और इंशाल्लाह आई कैन गारंटी यू कि अगर आप अपने पर्सनल अकाउंट्स को पब्लिक करके कंटेंट बनाना स्टार्ट करेंगे, नॉट इन 1 ईयर बट आफ्टर 2 years यू विल से दैट यू हैव सीन मैसिव अमाउंट ऑफ रिजल्ट्स, नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स बट ऑल्सो इन ओवरऑल योर ओन पर्सनल ग्रोथ एज वेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो काफ़ी सारे लोग मिस करते हैं कि अगर आप कंटेंट बना रहे होते हैं ना तो अब बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो आप एक्चुअली में साथ साथ सीख रहे होते हैं। मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने जब से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है तो आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई डिड नॉट न्यू कि मैं कर सकता था। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को एआई की ही बात करूं तो राइट, अब जैसा एआई की कंटेंट स्पेस आ गई है अब राइट नाउ, अब आपने देखा होगा कि अब काफ़ी सारे एआई इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं और दे आर एक्चुअली बेटर दैन द इन्फ्लुएंसर्स, द रियल इन्फ्लुएंसर्स। और बेटर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दे आर एक्चुअली कंट्रोलेबल राइट। अब आपने फॉर एग्जांपल एक किसी
इन्फ्लुएंसर से आपने अपनी ब्रांड को प्रमोट कराना है, राइट? अब उसके कितने सारे स्टेप्स होते थे, आपको पहले मैनेजर से बात करनी होती थी, राइट? फिर उसके सर्टेन प्रोटोकॉल्स आपको देखने होते थे, फिर डिफरेंट चीज़ें होती थी। अब जिस तरह एआई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आ रही है, राइट, वो भी एक बहुत न्यू चीज़ है। आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ह्यूज इन 2026 और इसकी इम्पोर्टेंस अभी लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही। जिस तरह आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एआई इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोज़, लाइक दे आर वेरी नॉर्मल वीडियोज़ एंड दे हैव जनरेटेड मिलियंस ऑफ व्यूज़, और लोगों को पता है कि वो एआई है, बट right now it is trending, AI is trending, right? And the AI is trending, so everything that is attached to AI will go viral. So you need to understand कि आप अगर even if you want to make content, right, and you think कि यार मैं content अपना फेस भी अगर ना शो करूँ तो आप कंटेंट बना सकते हैं विद क्रिएटिंग योर ओन एवटार, राइट? इस तरह की आपको बहुत सारी एग्जांपल मिल जाएंगी ऑनलाइन, जिसमें लोगों ने अपने एआई एवटार्स बनाए हुए हैं और उन एआई एवटार्स पे वो पूरे सोशल मीडिया के पेजेस रन कर रहे हैं और दे आर जनरेटिंग मिलियंस, नॉट इन रेवेन्यू बट ऑल्सो इन द ऑडियंस एज वेल। दे आर गेनिंग मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स एज वेल थ्रू जस्ट posting content, and that is not even real content. तो imagine कि अगर आप real content बना रहे तो उसका क्या impact होगा। So this is what I think 2026 is going to be all about, and you should be focusing on content creation. You should be focusing on learning content creation. So do let me know in the comments what do you guys think about content creation in 2026। और अगर आप ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं तो मुझे अपना इंस्टाग्राम या जिधर भी आप कंटेंट बना रहे हैं, मुझे अपना जो लिंक है वो आप कमेंट में ज़रूर डालिएगा। आई विल probably check out your content as well and probably give you a follow as well, because I'm here to support you guys and I hope you will support me as well. So please do comment and let me know what do you guys think about content creation, and I will meet you in the next video.